डॉक्टर सिप्रा जो उस हॉस्पिटल की मालकिन कह दीजिए, उनकी एक गलती इनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। ये बच जाए इनके लिए बहुत बड़ी बात है। एक होता है किसी को जहर दे के मार देना एक बार में, हम तो हर दिन मरते हैं। मुझे अब सच बताएं तो उम्मीद के नाम पे मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे यहाँ से अब कोई उम्मीद मिलेगी। अभी तो पहला मेरा फोकस है कि अपनी वाइफ की जान बचा के इनको जितनी लंबी उम्र दी जाए। कुछ नहीं बताया। कैंसर के कोई अचानक से जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गया, उनके कंट्रोल से बाहर, तब उन्होंने बताया कि कैंसर हो गया, आप जाइए मुंबई। हाँ, तो डॉक्टर सिप्रा सिंह ने कहा मुझे ऐसे ही तुम्हारा पेट में गोला हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं घर आई, अपने हस्बैंड को बताई कि ऐसा ऐसा बात है। कोर्ट का चक्कर ये लोग लगा रहे हैं कि शायद इनको न्याय मिल जाए, कोई दूसरा इनके जैसा व्यक्ति इस जाल में न फंसे, अपनी जिंदगी को बर्बाद न करे। हम तो यही कहेंगे सरकारी अस्पताल में जाके इलाज करवा ले, लेकिन ज्योति पुंज अस्पताल से इलाज कराना मतलब मौत के मुंह में जाना। फिर आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, क्या मिला वहां पे अब तक? आज तक हमारा एफआईआर नहीं लिया गया है। हमने सिविल कोर्ट में भी क्रिमिनल केस कंप्लेन किया है, लेकिन उस कंप्लेन पे आज तक सुनवाई नहीं हुई है। हमको कैंसर है, 3rd स्टेज हमको कैंसर है, ओवरी का कैंसर है। एमएच मुंबई ले जब आप दूसरे डॉक्टर के पास गए, कैंसर के डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने क्या कहा? क्या अगर सिप्रा सिंह अगर चाहती तो ये चीजें कंट्रोल कर सकती थी? हाई कोर्ट में रिट दायर हुआ है, उन लोगों ने किया था, उस रिट का भी हम लोग जवाब दिए हैं। उसके उन लोगों ने किया था आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ, हम मेरी पत्नी के खिलाफ। डॉक्टर अभिषेक ने किया था, हम लोग पे रिट दायर किया था, तो उसका भी हम लोग जवाब दिए हैं। और जवाब देने के बाद हमारे केस को एडजर्न कर दिया गया है। तो आप इनको एक्चुअली कैंसर है, ओवरी कैंसर है, और इनको जल्दी से आप टीएमएच मुंबई लेके जाइए। पटना का ज्योति पुंज अस्पताल कई लोगों की जिंदगी को तबाह किया, तो कई लोगों के मौत का कारण ही बना। हमने जब पिछले दिन ज्योति पुंज अस्पताल को लेकर खबर किया, तो कई सारे लोग जो पीड़ित हैं, उन्होंने फोन कॉल करके इस बात की शिकायत की कि मेरे साथ भी ऐसा घटा है। मेरे साथ एक दंपति है जो कई सारी उम्मीदों के साथ ज्योति पुंज अस्पताल गए थे कि इनको जो है बच्चा होगा, लेकिन आज इनकी जिंदगी जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, और इसका कारण ज्योति पुंज अस्पताल है। एक छोटी सी गलती इनके जिंदगी को, इनके पारिवारिक जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। मेरे साथ दंपति है, आपका नाम क्या हुआ? प्रीति कुमारी। आप लोग पटना के रहने वाली है जी। ये पति हुए, क्या नाम हुआ? प्रिय रक्षाकर। आप लोग ज्योति पुंज अस्पताल कब गई थी और किस लिए गई थी? 2022 से मेरा बच्चे का इलाज चल रहा था। जो बच्चा नहीं हो रहा था? मेरा बच्चा नहीं है, तो उसी के इलाज के लिए हम ज्योति पुंज अस्पताल में। किसी ने कोई सलाह दिया था कि आप ज्योति पुंज अस्पताल जाइए? अच्छा फीडबैक लोगों से सुना था कि वहाँ का इलाज सक्सेस होता है, अच्छा मतलब इलाज सही होता है, इस वजह से सुन के वहाँ गए थे। अब एक्सपीरियंस कैसा है आपका, चूंकि आपने तो सफर कर लिया कि क्या स्थिति वहां पे है, लोगों को क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे सरकारी अस्पताल में जाके इलाज करवा ले, लेकिन ज्योति पुंज अस्पताल से इलाज कराना मतलब मौत के मुंह में जाना। आप मौत के मुंह में ही हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक होता है किसी को जहर दे के मार देना एक बार में, हम तो हर दिन मरते हैं। क्या बीमारी हुआ आपको? हमको कैंसर है, 3rd स्टेज हमको कैंसर है, ओवरी का कैंसर है हमको। तो ये डॉक्टर की लापरवाही कारण हुआ? लापरवाही कह लीजिए इसको या जो कह लीजिए। मेरे पेट में सिस्ट था, तो मैटरनिटी के ट्रीटमेंट के दौरान सिप्रा सिंह के यहाँ ही से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो सिस्ट मेरा बहुत छोटा साइज था, जनवरी 2023 शायद, हाँ 2023 में ही बहुत छोटा माइनर सिस्ट था। मेरे पेट में दर्द हुआ था, तो मैं गई थी, तो मुझे गैस का दवा देकर और पेट दर्द का दवा देके छोड़ दिया गया। उसी बीच में मेरे IUI भी हुए, मतलब मेरे बच्चे का इलाज चलता रहा, कंटिन्यू चलता रहा। तो जुलाई 2023, हाँ जून जुलाई ऐसे ही फिर से मेरे पेट में दर्द हुआ, तो अचानक से बहुत ज्यादा? हाँ बहुत ज़्यादा हुआ। तो मैं गई, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, तो उस अल्ट्रासाउंड में जो सिस्ट था वो 11 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो चुका था। तो डॉक्टर सिप्रा सिंह ने कहा मुझे ऐसे ही तुम्हारा पेट में गोला हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं घर आई, अपने हस्बैंड को बताई कि ऐसा ऐसा बात है। तो ऑपरेशन का डेट दी 25 जुलाई। 25 जुलाई को मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन से पहले जो भी वो लोग टेस्ट करते थे किए, उसके बाद बायोप्सी रिपोर्ट होती है ऑपरेशन का।
तो वो बायोप्सी रिपोर्ट लेने मैं और मेरे हस्बैंड ही गए। ऑपरेशन के बाद? हाँ, ऑपरेशन के बाद मैं और मेरे हस्बैंड गए थे क्योंकि मुझे अपने स्टिचेस दिखवाने थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड गए। तो जो रिपोर्ट था मेरे हस्बैंड को ही पहले मिला था, तो मुझे तो बोल दिया आप अंदर जाओ सिस्टर के पास। तो मुझे तो कुछ बताई नहीं, जो भी बताई इन्हीं को बताई अंदर कैबिन में, तो बाकी इन्हीं को। क्या बताया उसके बाद? डॉक्टर ने क्या बताया? वो रिपोर्ट दिखाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पहले से ही इस बात का शक था, लेकिन मैं श्योर नहीं थी और मुझे नहीं लग रहा था कि बात इतना आगे चल जाएगा। तो आप इनको एक्चुअली कैंसर है, ओवरी कैंसर है, और इनको जल्दी से आप TMH मुंबई लेके जाइए। कैंसर उसके बाद बताया गया कि उनको शक था पहले से? हाँ, ये बताया, वो बोली अपने मुंह से बोली कि मुझे इस बात का शक था, लेकिन मैं कंफर्म नहीं थी, और अभी तो रिपोर्ट आ गया कंफर्म है, इनका जान बचाना है, तो TMH मुंबई जल्दी ले जाइए। हाँ, कितना स्टेज में था वो कैंसर? उस समय तक मैं स्टेज का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था, लेकिन उसके बाद जब ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट करवाया, मैं TMH मुंबई तो नहीं जा पाया बहुत से कारणों की वजह से, पारिवारिक चीज़ों और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, लेकिन मैं पटना से ही शुरू कराया ट्रीटमेंट। तो जो कैंसर के डॉक्टर हैं उन्होंने सारे रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने बताया स्टेज, जो कि 3rd स्टेज लगभग पार ही हो चुका था, और उन्होंने बताया कि ये चीज़ें आपकी होती ही नहीं, अगर आपका सिस्ट का प्रॉब्लम शुरू में ही ऑब्जर्व किया जाता, उस पर कार्रवाई की जाती, या फिर बाद में ऑपरेशन के पहले भी जो टेस्ट हुए थे उस टेस्ट पे गौर करते हुए आपका केस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यहाँ कैंसर डिपार्टमेंट में, या इस केस में लेप्रोस्कोपी संभव ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए था। तब जाके हम श्योर हो गए कि बात सही है, और शिवराज सिंह भी इस तरह से बोल रही थी मैम कि इस तरह का हमको संभावना है। तो मेरा यहाँ पे सिर्फ यही सोच आया मन में कि हम एक आम आदमी हैं, मुझे और हमारे परिवार ने डॉक्टर का कुछ जानते नहीं हैं, तो हमारी कुछ भी समस्याएं रहती है, प्रॉब्लम, क्वेश्चन रहते हैं, तो हम डॉक्टर से करते हैं, ये सोचते हैं कि भगवान हैं जवाब देंगे, तो हम इत्मीनान सहूलियत रहती है मन में। जब उनको ही शक था तो उन्होंने फिर क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं, मतलब उन्होंने कहीं बताया नहीं किस तरह की कुछ दिक्कत है या फिर इसकी संभावना है नहीं, कैंसर की? नहीं, कुछ नहीं बताया। कैंसर के कोई अचानक से जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गया, उनके कंट्रोल से बाहर था, तब उन्होंने बताया कि कैंसर हो गया, आप जाइए मुंबई। हाँ, वो भी ऑपरेशन वो भी ऑपरेशन के बाद, बायोप्सी रिपोर्ट के बाद बताया गया कि आप, इनको कैंसर है, इनका जान बचाना है, तो TMH मुंबई ले जब आप दूसरे डॉक्टर के पास गए, कैंसर के डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने क्या कहा? क्या अगर शिप्रा सिंह अगर चाहती तो ये चीजें कंट्रोल कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी। उन्होंने बताया बहुत सारे मेडिकल रिपोर्ट्स जो आए हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड CA-125, बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जिनमें उन्होंने हाईलाइट करा कि जैसे अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ था कि इनका जो सिस्ट है, जो बढ़ा हुआ है, वो सॉलिड है। तो सॉलिड अगर है तो उस केस में लेप्रोस्कोपी संभव नहीं है। सिंपल सा एक एग्जांपल कि अगर भरे हुए गुब्बारे में एक पिन मारा जाए तो वो ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट करेगा। तो वो तो संभव था ही नहीं, तो वो करना ही सबसे पहले गलत थी। तो मतलब कहीं ना कहीं तो एक तो जो सिस्ट है उसको बढ़ने का समय दिया गया और उस पर कोई दवा या उपचार नहीं किया गया, और उसके बढ़ने के बाद भी गलत उपचार किया गया, जो कि कैंसर को कहीं ना कहीं 3rd स्टेज पार कराने या 3rd स्टेज या एडवांस स्टेज में भेजने और आज ज़िंदगी मौत के बीच झेलने का एक। अभी मैडम की क्या स्थिति है? अभी तो लगातार कीमो इनका चल रहा है, पटना एम्स से चल रहा है। अभी इनका ऑपरेशन होने का डेट अभी फाइनल नहीं हुआ। 20 तारीख को, इस 20 तारीख को फिर से डेट है चेकअप का, तो हम लोग फिर जाएंगे। इस बार उम्मीद है कि इस बार हम लोग को ऑपरेशन का डेट मिलेगा। अब आगे ऑपरेशन के बाद ही जो आप जिस उम्मीद के साथ गए थे कि बच्चे होंगे, अपडेट उसमें क्या है? जैसा कि आपने कहा कि भैया बच्चे नहीं हो सकते, अब वहाँ पे डॉक्टर ने भी अपनी पूरी संभावनाएं की, चूँकि अब हर तरह से हमने कोशिश कर ली और बहुत सारी चीज़ें उनका टेस्ट हुआ, हर चीज़ हुआ, तो अब बच्चे होने की कोई उम्मीद नहीं है। और मेरे लिए अब प्रायोरिटी यही है कि जब मेरे बच्चे होंगे ही नहीं तो पहले जान बचाना पहला प्रायोरिटी। कि जान ही बच जाए वो बहुत है। वो बहुत है। आपने इसके बाद डॉक्टर शिप्रा से संपर्क किया कि मैडम आपने ऐसा क्यों किया, आपकी गलती के कारण मेरी पत्नी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, परिवार बर्बाद हो रहा है? देखिए, हम लोग बहुत डरते हैं, सच बताएं तो हम लोग छोटे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और बहुत छोटा परिवार है हमारा। उनके यहाँ इतनी सिक्योरिटी होती है, बॉडीगार्ड्स होते हैं, लोग मिलने जल्दी नहीं देते, वो किसी से जल्दी मिलती नहीं है। वो लोग उनको बुलाते हैं तो अच्छा ठीक है वेट करो, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि वो मतलब पेशेंट को जल्दी ट्रीट नहीं करती हैं, नहीं करती है। पेशेंट को जल्दी ट्रीट नहीं करती है, फैमिली वालों को तो दूर ही रखती हैं।
और पूरी बातें खुल के बताती नहीं है, तो जानकारी पूरी देती नहीं है, तो हम लोग तो उतना जानते नहीं हैं। लेकिन ये है कि लोग जब जाते हैं वहाँ पे, इस फेज पे जाते हैं, तो हम भी जब गूगल सर्च किए थे तो टॉप 5 आया था कि टॉप 5 पटना में जो बच्चे के लिए हैं, तो हमको भी लगा कि चलते हैं यहाँ पे। जो वहाँ पे गए थे क्राउड ज़्यादा था, लोग खुश भी रहते थे, तो हमको लगा कि यहाँ पे ठीक है। लोगों से क्या कहेंगे जो लोग, जैसा कि आपने सोचा कि भाई टॉप 5 में आता है, कई सारे लोग सोच रहे होंगे, तो उनको क्या कहेंगे आप? मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ऐसे गूगल और बाकी लोगों के बातों पे न रह के कभी कभी चीज़ों को नज़दीक से और गहराई से देखनी चाहिए। और सबसे पहले तो इन सब चीज़ों पे गहन अध्ययन और सारी चीज़ों पे नज़र बनाए रखनी चाहिए कि डॉक्टर क्या बता रही है, क्या नहीं बता रही है, रिपोर्ट क्या आ रहा है। ज्योति पुंज के बारे में एक्सपीरियंस अपना बताइए। लोगों को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप भुक्तभोगी हैं। नहीं, हम तो बोलते हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाने का मतलब है कि आप खुद अपनी मौत को बुला रहे हैं। ज्योति पुंज अस्पताल में आप पैसे भी गंवाएंगे और परिवार भी गंवाएंगे। अब हम आते हैं न्यायिक प्रक्रिया पर। जब आप इन सब चीज़ों को सफ़र कर रहे थे, फिर आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए, क्या मिला वहाँ पे अब तक? आज तक हमारा एफआईआर नहीं लिया गया है। हमने सिविल कोर्ट में भी क्रिमिनल केस कंप्लेन किया है, लेकिन उस कंप्लेन पे आज तक सुनवाई नहीं हुई है। हाई कोर्ट में रीट दायर हुआ है, उन लोगों ने किया था, उस रीट का भी हम लोग जवाब दिए हैं। उसके उन लोगों ने किया था आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ, मेरी पत्नी के खिलाफ, डॉक्टर अभिषेक ने किया था। हम लोग पे रीट दायर किया था, तो उसका भी हम लोग जवाब दिए हैं। और जवाब देने के बाद हमारे केस को अर्जेंट कर दिया गया है और उस पर अब कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर की टीम जब जांच की, चूंकि इस तरह के मामले में डॉक्टर की टीम जांच करती है सिविल सर्जन के नेतृत्व में, उसमें क्या हुआ? डॉक्टर की टीम जब जांच की थी, कमेटी बिठाई गई थी सिविल सर्जन के नेतृत्व में। उस जांच में हम लोग के साथ 2 घंटे लगभग जांच चली थी। उस जांच पूछताछ किया गया आप लोगों से? हाँ, पूछताछ किया गया था, जिसमें साफ तौर पे उस रिपोर्ट में आया है कि शिप्रा सिंह दोषी है और इन पे प्रशासन। डॉक्टर की टीम ने लिखित दिया है कि भाई शिप्रा सिंह इस मामले में दोषी है, उनकी गलती ने इनकी जिंदगी को बर्बाद किया है। हाँ, ये लिखित दिया है, वो रिपोर्ट में लिखित तौर पे आया है। उसके बाद ये एफआईआर नहीं हुआ? उसके बाद भी आज तक एफआईआर नहीं हुआ। कोर्ट से कोई फैसला? कोर्ट से भी कोई फैसला आज तक नहीं हुआ है। इसकी पूरी थाना पड़ता है, आप तो कई बार गए वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे हम लोग 4-5 बार गए हैं। हम लोग पुलिस हेडक्वार्टर में 100 नंबर पे भी डायल किए हैं, सभी जगह हमने ट्राई करा। एसपी साहब से को भी निवेदन करा, मैंने लेटर भी लिखा था सबको, बाकायदा रजिस्टर्ड पोस्ट भी करा था, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही एफआईआर आज तक दर्ज हुआ। इसकी पूरी थाना क्या कहता है जब जाते हैं तो? इसके पूरी थाना कहता है कि बिना उच्च अधिकारी के परमिशन के हम नहीं लेंगे। मतलब कि आवेदन भी नहीं ले सकते हैं? नहीं, एक आवेदन अभी फाइनली एक आवेदन एक्सेप्ट हुआ, लेकिन उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। उसी ले के रख दिए, मोहर लगा के हमको दे दिया कि हम आप एक्सेप्ट कर लिए, बस हो गया, प्रोटोकॉल जो है। हाँ, बस। अब क्या उम्मीद बच के आप लोगों के पास? मुझे अब सच बताएं तो उम्मीद के नाम पे मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे यहाँ से अब कोई उम्मीद मिलेगी। अभी तो पहला मेरा फोकस है कि अपनी वाइफ की जान बचा के इनको जितनी लंबी उम्र दी जाए और अपने परिवार को पहले सही तरह से ये करें, क्योंकि मेरे अब बच्चे होंगे नहीं तो पता नहीं जीवन आगे क्या कैसे चलेगा। और दूसरी चीज़, न्याय के प्रति लग रहा है कि मैं सोचता हूँ कि मुझे न्याय मिल पाएगा इनके रहते हुए। क्या वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये मर जाएगी तब देखेंगे? क्यों मेरा केस पेंडिंग में है? क्योंकि ये मेडिकल का मामला है। एक पेशेंट जिंदगी मौत के बीच लड़ रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या सभी लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पेशेंट मर जाएगी तो फिर कौन कर ही क्या लेगा? मुझे तो यही समझ में आ रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अपने बहुत प्रयास किया, बहुत लोगों को मैंने लिखित आवेदन दिया, सारे एविडेंसेस दिए, सब कुछ दिया, लेकिन मुझे कहीं से कोई भी एक छोटा सा भी संकेत या सराहना या किसी भी तरह का ये नहीं मिला कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये सच्चाई है पटना के ज्योति पुंज अस्पताल का। माँ बनने की ख्वाहिश के साथ, उम्मीद के साथ, ढेर सारी उम्मीदों के साथ ये भी गई थी। जैसे लोग जाते हैं, मेरा क्या, माँ भी नहीं बन सकती है। और डॉक्टर शिप्रा जो उस हॉस्पिटल की मालकिन कह लीजिए, उनकी एक गलती इनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। ये बच जाए इनके लिए बहुत बड़ी बात है। न्याय के नाम पर 0 सन्नाटा है। थाने में एफआईआर नहीं, जो आदेश दिया गया, जो सिविल सर्जन के नेतृत्व में जो मेडिकल टीम की गठन किया गया था, और उस रिपोर्ट में सीधे तौर पर डॉक्टर शिप्रा को दोषी करार दिया गया। बावजूद इसकी अब तक डॉक्टर शिप्रा और उनके अस्पताल ज्योति पुंज पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
कोर्ट का चक्कर ये लोग लगा रहे हैं कि शायद इनको न्याय मिल जाए, कोई दूसरा इनके जैसा व्यक्ति इस जाल में न फंसे, अपनी जिंदगी को बर्बाद न करे। और ऐसी ढेर सारी शिकायतें हैं ज्योतिपुंज अस्पताल को लेकर। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिएगा। इन्होंने क्या कहा, इनकी दर्द को भी आप लोगों ने सुना, समझा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।